जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका इस बिजी चैनल में। तो दोस्तों, क्या आप मध्य प्रदेश के जी हाँ दोस्तों, क्या आप दोस्तों मध्य प्रदेश के एमपी के बीएड, बीपीएड, एमपीएड, बीएड, बीएड एमएड, बीए बीएड, बीएससी बीएड, बीएलएड, बीएड पार्ट टाइम में आप एडमिशन लेना चाहते हैं 2021 के लिए? तो दोस्तों, इसके एडमिशन होना स्टार्ट हो चुके हैं, इसका रजिस्ट्रेशन होना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, आप रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वो मैं आपको कंप्लीट इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। तो दोस्तों, आपको क्या प्रोसेस करनी है? सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको चॉइस फिलिंग करनी है। इसके बाद में कॉलेज में जाकर आपको अपने डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन करवानी है और इसके बाद में आपकी मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रजिस्ट्रेशन की। तो रजिस्ट्रेशन आपको इस लिंक के माध्यम से करना है, जिसका आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं इस लिंक के माध्यम से। और अगर आप चॉइस फिलिंग करना चाहोगे तो मान के चलिए आपको बीएड की चॉइस फिलिंग करनी है, तो यहाँ पर बीएड पर की चॉइस फिलिंग अलग से, बीएलएड की करनी है तो यहाँ से बीएलएड की, और बीए बीएड की करनी है तो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना होगा। तो आपको इस वेबसाइट पर कैसे आना है मध्य प्रदेश के अंदर अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं काउंसलिंग में? तो सबसे पहले आपको गूगल पर सर्च करना है HED MP ऑनलाइन। तो इसके बाद में दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आ जाएगा। यहाँ पर आपको NCTE कोर्स काउंसलिंग पर क्लिक करना होगा। इसके बाद में आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब दोस्तों, आप किस में एडमिशन लेना चाहते हैं? बीएड, एमएड, बीए बीएड, बीएससी बीएड। तो दोस्तों, हम बीएड में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो इसके लिए हम यहाँ पर अप्लाई वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों, इसके बाद हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर हम बीएड में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो बीएड का हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो चुका है। सभी का रजिस्ट्रेशन फॉर्म सेम रहता है, सभी का प्रोसेस सेम रहता है, बस लास्ट में जाकर आपको एक चेंजिंग करनी होती है, वो मैं आपको बता दूंगा। अब देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना नाम फिल करना है। जो भी आपका नाम है वो यहाँ पर डाल देना होगा। जैसा मेरा नाम शुभम है, यहाँ पर शुभम डाल देना है। इसके बाद यहाँ पर GUPTL यानी कि सरनेम यहाँ पर डालना है, और यहाँ पर हमको अपने फादर्स का नाम डालना है, और यहाँ पर हमको अपनी मदर्स का नाम डालना है, और यहाँ पर हमको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालना है। ठीक है, जो भी हमको यहाँ पर डाटा फिल करना है ना दोस्तों, वो 10th क्लास की मार्कशीट के हिसाब से करना है। 10th क्लास की मार्कशीट में जो भी डाटा है वो हमको यहाँ पर फिल करना है दोस्तों। और दोस्तों, आप अच्छे तरीके से फॉर्म को अप्लाई कीजिए, वरना आपके फॉर्म में अगर कोई भी मिस्टेक हो जाएगी तो फिर आपको एडिट करने में बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। तो आप ज़रा ध्यान से समझिए, ज़रा ध्यान से फॉर्म को फिल कीजिए। क्या आप विवाहित हैं? तो यहाँ से हम नहीं पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में जेंडर हमारा पुरुष है, आपका अगर फीमेल है तो फीमेल। इसके बाद में क्या आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी है, तो यहाँ से हम यस कर देंगे। अगर आप मध्य प्रदेश के नहीं हैं तो यहाँ पर नो कर दीजिए। इसके बाद में आपको अपना रिलीजियन यानी कि धर्म सेलेक्ट करना है, हिंदू। और आपको अपनी कैटेगरी, जो भी आपकी कैटेगरी है, अनारक्षित, हम UR कैटेगरी के, अगर आप ST कैटेगरी के आते हैं तो ST। और दोस्तों, अगर आप EWS की है तो EWS सेलेक्ट कर लेना है। जिस कैटेगरी के अंतर्गत आप आते हैं उस कैटेगरी को यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ से हम UR को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद में दोस्तों, आपको संवर्ग यानी कि क्लास, अगर आप इन सभी के अंतर्गत आते हैं तो यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए, अन्यथा यहाँ से आप कोई नहीं यानी कि निल पर सिलेक्ट कर देना है। ठीक है, इसके बाद में आपको शैक्षणिक योग्यता का स्तर यानी कि एजुकेशनल स्टेटस आपको डालना होगा। आपने क्या किया है, UG किया है या 12th किया है या PG किया है? तो हमने यहाँ पर UG कंप्लीट कर लिया, तो यहाँ पर UG हम फिल कर देते हैं। इसके बाद में आप निवास का क्षेत्र रूरल है यानी ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, या आप शहरी क्षेत्र में रहते हैं, वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ से हम शहरी पर सिलेक्ट करेंगे, और इसके बाद यहाँ से आगे बढ़ाए पर क्लिक करना है। यहाँ से हम इसको आगे बढ़ाए पर क्लिक कर देते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही हमने अपना फॉर्म सबमिट किया, यानी कि हमने अपना फॉर्म अप्लाई किया, तो सबमिट होने के बाद इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब दोस्तों, यहाँ पर हमको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस फिल करनी होंगी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, शैक्षणिक योग्यता, यहाँ पर हमको अपनी क्वालिफिकेशंस फिल करनी है। अब दोस्तों, क्वालिफिकेशंस फिल करने के लिए सबसे पहले तो आपको अपना कोर्स सेलेक्ट करना होगा कि किस कोर्स में आपको क्या करना है, यानी कि बीएड करना है, एमएड करना है, बीपीएड करना है, एमपीएड करना है, या बीएड एमएड करना है। तो हमको यहाँ से जो भी करना है आपको, तो वो सिलेक्ट कर लेना है। हमको यहाँ से बीएड करना है, तो यहाँ से हमने बीएड कर लिया। अब दोस्तों, बीएड के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। अगर आपके पास में ये चीज़ है तभी आपको बीएड सेलेक्ट करना है। अगर आप एमएड करना चाहते हैं, एमएड की अगर आपके पास में क्वालिफिकेशंस हैं तभी आपको ये सिलेक्ट करना है। तो दोस्तों, सभी कोर्स की क्वालिफिकेशंस यहाँ पर सामने दी गई हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों, यहाँ पर आपको अपने मार्क्स सेलेक्ट करने होंगे, यानी कि आपके फाइनल ईयर में कितने नंबर आए हैं आपके। हम जो बीएड कर रहे हैं वो उसमें हमको ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है, यानी कि GRADUATION सिंपल भाषा में ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। अगर आपके पास में ग्रेजुएशन नहीं है 50% के साथ में, 55% के साथ में, तो दोस्तों आप अपना बीएड का फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो हमको जितने भी नंबर मिले हैं वो यहाँ पर डालना है, कितने में से मिले हैं वो यहाँ पर आपको फिल कर देना है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने यहाँ पर अपने नंबर फिल कर दिए। इसके बाद में हमको नीचे आ जाना है, और जैसे हम सबसे नीचे आते हैं, यहाँ पर हमको अपना फ़ोटो
और सिग्नेचर अपलोड करना है। अब दोस्तों फ़ोटो और सिग्नेचर एक ही साइज़ में आपको अपलोड करना है, यानी कि ऐसा नहीं है कि आपको फ़ोटो अलग से अपलोड करना है, सिग्नेचर अलग से अपलोड करना है। आप देखिए इस तरह का आपका एक फ़ोटो होगा, उस फ़ोटो को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाएगा। एक यहाँ पर आपका फ़ोटो हो जाएगा और यहाँ पर आपका साइन हो जाएगा। तो इस तरह से आपका एक ही फ़ोटो यहाँ पर अपलोड होगा। ठीक है, मैं आपको यहाँ से अपलोड करके बता देता हूँ। यहाँ पर हमको अपलोड इमेज पर क्लिक करना है। जैसे हम अपलोड इमेज पर क्लिक करेंगे हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर चार्ट दिया गया है कि 100 KB इज अलाउड, यानी कि हमको 100 KB से ज़्यादा यहाँ पर फोटो अपलोड नहीं करना है। बस यहाँ पर साइज बताया गया है कि 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि 100 KB से कम होगा तो वो चल जाएगा। ओके, अब दोस्तों यहाँ से हम अपना फ़ोटो अपलोड कर देते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमने अपना फोटो अपलोड कर दिया। मैं आपको जूम करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस तरह का आपका फोटो होना चाहिए और यहाँ पर आपके फोटो के नीचे डेट ऑफ बर्थ यानी कि आपकी आज की डेट होनी चाहिए, सॉरी डेट ऑफ बर्थ नहीं होनी चाहिए, आपका नाम और आपकी डेट होनी चाहिए, साथ ही आपका सिग्नेचर भी होना चाहिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस तरह का आपको फोटो अपलोड करना होगा यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको अपना एड्रेस फिल करना है। जो भी आपका एड्रेस है वो यहाँ पर फिल कर देना है। इसके बाद में यहाँ से आपको चेक मार्क करना है। चेक मार्क करके यहाँ पर आगे बढ़ाए पर क्लिक कर देना है। चलिए दोस्तों ये सब चीज़ हम फिल करके यहाँ पर सबमिट कर देते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं जैसे ही हम सबमिट करेंगे हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर हमारा फोटो सिग्नेचर आ चुका है और दोस्तों यहाँ पर हमारा जो एप्लीकेशन नंबर है वो एप्लीकेशन नंबर हमको मिल चुका है। इस एप्लीकेशन नंबर को कहीं पर नोट डाउन करके रख लीजिए, भविष्य में बहुत ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अभी हमने अपना पेमेंट नहीं किया गया है तो इसलिए यहाँ पर भुगतान नहीं लिख कर आ रहा है और हमको पेमेंट कितना करना है 250 रुपये का हमको पेमेंट करना है, इसलिए यहाँ पर 250 रुपये लिखा आ रहा है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, पेमेंट करने के लिए सबसे नीचे आ जाना है और पेमेंट करने से पहले सबसे पहले आपको इस प्रिंट वाले आइकन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे उसके बाद ही आप इसका प्रोसीड टू पेमेंट वाले आइकन पर क्लिक कर पाएंगे। यहाँ पर आप क्लियर देख पा रहे हैं कि प्रिंट आउट प्राप्त करने के पश्चात ही शुल्क भुगतान की कार्रवाई करें। तो दोस्तों सबसे पहले हमको प्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, फिर इसको कैंसिल कर देना है और यानी कि आप इसका प्रिंट आउट मत निकालिए। इसके बाद में प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करेंगे जैसे तो आप पेमेंट मेथड पर पहुँच जाएंगे। वहाँ पर नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, कियोस्क जिसके माध्यम से आपको पेमेंट करना है उसके माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम पेमेंट कर देते हैं तो हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमने अपना पेमेंट कर दिया, यहाँ पर बारकोड आ चुका है, हमारा यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर दिया है और दोस्तों हमने पेमेंट कब किया है, भुगतान हो चुका है वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। इसके बाद यहाँ पर लिखा है कि हमारा भुगतान है, यानी कि हमने पेमेंट अपना जो कि कंप्लीट कर दिया है। अब दोस्तों हमको अपना इसका प्रिंट आउट निकालना है। तो दोस्तों प्रिंट आउट निकालने के लिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं दोस्तों प्रिंट का एक आइकन दिखाई दे रहा है। इस प्रिंट वाले आइकन पर क्लिक करना है और इसका प्रिंट आउट निकाल लेना है और दोस्तों आपका फॉर्म अब सबमिट हो चुका है। ठीक है, अब दोस्तों फॉर्म सबमिट करने के बाद में यानी कि अभी केवल और केवल हमने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट किया। अब रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद में हमको क्या करना है, हमको अपनी चॉइस फिलिंग करनी होगी। ठीक है, अब चॉइस फिलिंग कैसे करना है इसके बारे में भी जल्दी वीडियो आ जाएगा। अगर आपको चॉइस फिलिंग से संबंधित कोई भी डाउट है कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, साथ ही इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना है। जो भी आपके डाउट है इंस्टाग्राम पर DM के द्वारा पूछ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो को यहीं पर करते समय मिलते हैं इस वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।